यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के अमृत उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे, और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहाँ पूजन लाग गए। मनमाने वो संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टेच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टेच्यू पे अपनी तस्वीर पे वही टट्टी पेशाब कर रहा है उस सर पे बैठ के। तो खाक बढ़ाई है या गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बनाकर माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यश है, ये क्या महिमा हुई। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। अतिरिक्त इसके बाद कहते हैं यदि तो पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा भाई। उदय अस्त बीच राज चल तक, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था एक चक्रवर्ती, मान धाता चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं। इनमें सिद्धियां आगी, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो सीधी सी भाषा में, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओवरऑल कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा, राजा बनेगा गधा स्टार्ट से। ये नियम है मालिक का। और ये ऋषि को थोड़ी सी, क्योंकि इसके राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई। और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट
ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो। तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्ज कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर्म में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपना आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं अपने पूरे जीवन में, एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं ये बरकत कर देगा। आपने 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लगा लो, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। साहेब